नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना काबीना में 19 फरवरी को होगी तोसी। वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात। काबीना में कौन शामिल होगा, क़यास आराइयों का बाजार गर्म। छोटी आबपाशी निजाम को मुस्तहकम करने के लिए तालाबों को दोबारा कारगर बनाया जाए। 1 हफ्ते में जामे रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। शहर में नकली करेंसी का बैन, रियासती रैकेट बेनकाब। 3,98,000 रुपए की नकली करेंसी जब्त, 2 अफराद गिरफ्तार। और बेगमपेट पुलिस स्टेशन के करीब चाकूजनी की वारदात। रकमी लेन देन के तनाजे पर रेलवे हेड कांस्टेबल ने किया हमला। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। आखिरकार वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने 19 फरवरी को काबीना में तोसी का फैसला किया है। वजीर आला ने राजभवन पहुंचकर जुमे को मौजूदा हालात, असम्बली इजलास और काबीना में तोसी से मुतालिक गवर्नर ESL नरसिम्हन से तबादले ख्याल किया। उधर वजीर आला के दफ्तर से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया कि 19 फरवरी को सुबह 11:30 बजे काबीना के नए अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुताल्लिका हुक्काम को इस सिलसिले में इंतजामात की भी हिदायत दी है। दूसरी तरफ तेलंगाना काबीना की तोसी को लेकर तजस्सुस को बाद नए वज़रा के नामों पर क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। 19 फरवरी को कितने वज़रा को हलफ दिलाया जाएगा और कौन इसमें शामिल होंगे, इस पर उलझन पाई जाती है। वाज़ेह है कि 2 मरहलों में काबीना में तोसी की खबरें सामने आई थी। 19 फरवरी को 8 ta 11 वज़रा को हलफ दिलाने का इम्कान है, लेकिन ये वज़रा कौन होंगे, इस पर उलझन बरकरार है। ज़राए के मुताबिक रेड्डी तबके के 3 अरकान को काबीना में शामिल किया जा सकता है। इनमें प्रशांत रेड्डी, निरंजन रेड्डी, जी सुखेंद्र रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और पद्मा देवेंद्र रेड्डी के नाम लिए जा रहे हैं। पसमानदा तबके से टी श्रीनिवास यादव, पद्मा राव, ईटेला राजेंद्र, वेलमा से ई दयाकर रेड्डी, SC से के ईश्वर, STC रेड्डया नायक या फिर रेखा नायक को भी शामिल किया जा सकता है। हरीश राव और KTR की काबीना में शमूलियत को लेकर अब भी तजस्सुस बरकरार है। उन्हें पार्लियामेंट के इंतखाबात के बाद दूसरे मरहले में काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्द हमले में फौजियों की हलाकत के तनाजुर में अपनी सालगिरह न मनाने का ऐलान किया है। वजीर आला ने अपने बयान में CRPF जवानों पर हुए दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो इस हमले में हुए जानी नुकसानात से दिलबर्दाश्ता हैं। वजीर आला ने महलूक जवानों के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। KCR ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से 17 फरवरी को उनकी सालगिरह का किसी भी तरह का जश्न न मनाने पर जोर दिया है। इस दौरान वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को प्रोजेक्ट के पानी और बारिश के पानी को तालाबों तक लाने के लिए जामे प्रोजेक्ट रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार करने की हिदायत दी है। प्रगति भवन में आला सतह इजलास में वजीर आला ने कहा कि काकतिया दौर में तालाबों का जो जाल बनाया गया था, जिसकी वजह से छोटी आबपाशी का निजाम काफी मुस्तहकम था। किसान बड़ी आसानी से काश किया करते थे, लेकिन बाद में उन तालाबों के जाल को तहस नहस कर दिया गया। 1976 में बचावट ट्रिब्यूनल के तहत 265 TMC पानी छोटी आबपाशी के लिए मख्तस किया गया। वजीर आला ने कहा कि तेलंगाना में 27,800 तालाबों की निशानदही की गई है। इन तालाबों के जरिए छोटे ज़खायर आब तक
और दीगर तालाबों को सैराब करने के लिए सबसे पहले फेडर कैनाल की तामीर करनी होगी। वजीर आला ने कहा कि फेडर कैनाल के निज़ाम को कारगर बनाने का काम इसी मौसम में शुरू किया जाए। केसीआर ने कहा कि झीलों को कारगर बनाने के लिए इमारत शवारे और पंचायत राज महकमे के तहत बड़े पैमाने में चेक डैम तामीर किए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि छोटी आबपाशी के निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए दरकार फंड हुकूमत जारी करने के लिए तैयार है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ए दयाकर ने कहा कि 64 दिन गुजरने के बाद भी केसीआर काबीना में तोसी करने में नाकाम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए दयाकर ने सवाल किया कि क्या केसीआर को अरकान असम्बली पर भरोसा नहीं है या फिर केसीआर में दम नहीं है। इंतजामिया ठप हो चुका है, तरक्की के काम रुक चुके हैं। केसीआर अपने सियासी मफाद के लिए काबीना में तोसी नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट इंतखाबात में कामयाबी के लिए भी काबीना में तोसी नहीं की जा रही है। उधर गवर्नर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दयाकर ने कहा कि कम से कम टीआरएस कारकुनों के लिए काबीना में तोसी की जाए, वरना हुकूमत करना छोड़ दे। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर के कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर का दहशतगर्द हमला इंटेलिजेंस की नाकामी है। मरकजी हुकूमत को 1 मिनट भी इख्तिदार में रहने का हक नहीं है। कुमार ने कहा कि रेणुका चौधरी बौखलाहट का शिकार हो चुकी हैं, इसलिए वो ब्लैकमेल की सियासत पर उतर आई हैं। कांग्रेस कायदीन को निशाना बनाते हुए वो खुद पर आयद इल्जामात से बचना चाहती हैं। रेणुका चौधरी को अपनी जबान पर लगाम देनी चाहिए। खम्मम में अपनी सियासी गिरफ्त कमजोर होता देखकर वो पार्टी कायदीन के खिलाफ इल्जाम तराशियों पर उतर आई हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्द हमले और 40 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की हलाकत के खिलाफ वकला ने तेलंगाना हाई कोर्ट के पास जुमे को एहतजाज किया। एहतजाजी वकला ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। वकला ने कहा कि चीन हिंदुस्तान में अपनी मसनूआत को फरोख्त करके रकम कमाता है और उसी रकम से पाकिस्तान की मदद करता है। एहतजाजियों की तरफ से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर को नजरआतिश करते हुए नारे लगाए गए। चीनी मसनूआत के बाइकॉट पर भी जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्द हमले में जाँ बहक होने वाले सीआरपीएफ नौजवानों की हलाकत की मजम्मत करते हुए नीम फौजी दस्तों के जवानों ने जल विहार से पीपुल प्लाजा तक कैंडल रैली निकाली। इस रैली में सीआरपीएफ, आरएएफ और दीगर नीम फौजी दस्तों के जवान शामिल थे। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बलदी, बरकी और आबरसानी के ओहदेदारों के साथ कुरमागुड़े के इलाके जात का दौरा करते हुए मुख्तलिफ अवामी मसाइल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुकामी अवाम ने उनसे मुख्तलिफ मसाइल की शिकायत की है, जिसके लिए मंजूरी हासिल करते हुए जल्द कामों को शुरू किया जाएगा। इस मौके पर रुकन बलदिया डॉक्टर समीना के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमागुड़ा इलाके में आज बाग खादरुद्दौला के एरिया में और यहाँ के जो बल्दी बरकी आबरसानी के मसाइल हैं, यहाँ की शिकायतों को नोट किया गया। इलेक्ट्रिक पोल कुछ चेंज करने का है, कुछ रोडों का है, कुछ पैच वर्क का है और कुछ मेन होल बनाने का ड्रेन सीवर के छोटे मोटे काम इंशाल्लाह कल ही लाके पहले लाइन चेक करेंगे। जितने लाइन जो चौकअप हो रहे हैं उसको फुल थ्रो कराएंगे और यहाँ के जो भी मसाइल उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। अनकरीब जो छोटे मोटे कामों का मेंटेनेंस के कंप्लेन आते हैं उसकी यकसुई करेंगे
اور ایک مقام پہ مسجد کے قریب میں پانی اسٹاگنیشن واٹر اسٹاگنیشن پوائنٹ ہے، وہ پانی نہ ٹھہرے اس وہاں کا۔ الیکشن سے پہلے بتائے تھے وہاں کے 2 فائلاں ہیں 10-10 لاکھ کے، ایم پی صاحب کے لیٹر پہ اس کی نمائندگی ہوگی، اس کی بھی منظوری کر کے وہ کام کریں گے تو یہاں کے لوگوں کو راحت ملے گی انشاءاللہ۔ جو بھی شکایت ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہر ہفتہ ایریا کی کسی مسجد میں جمعہ ادا کر کے وہاں کے مصلیوں سے بات کر کے مسائل کی یکسوئی کر رہے ہیں۔ ان کا سلسلہ جاری ہے، آئندہ بھی جاری رہے گا۔ شکریہ۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے علاقے چنچل گوڑے کا دورہ کرتے ہوئے مختلف عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ احمد بلالہ نے میڈیا کو بتایا کہ آلودہ پینے کے پانی کی شکایت کی وجہ سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ محکمے کے عہدیداروں سے نمائندگی کرتے ہوئے نئی پائپ لائن بچھانے کے لیے منظوری حاصل کی ہے اور یہ کام جلد شروع کیے جائیں گے۔ اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر محی الدین ابرار کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ رکن بلدیہ ریاست نگر ڈویژن سلیم بیگ نے زونل کمشنر بلدیہ سرینیواس اور پروجیکٹ عہدیداروں کے ساتھ اپنے ڈویژن کے علاقوں کا دورہ کیا اور مختلف عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سلیم بیگ نے بتایا کہ سڑکوں کے زیر التوا کاموں، کلوٹ کی تعمیر، درختوں کی کٹائی کے علاوہ دوسرے ترقیاتی کاموں کے لیے نمائندگی کی گئی ہے۔ متعلقہ عہدیداروں نے تیقن دیا ہے کہ 2 ہفتوں میں مسائل کی یکسوئی کر دی جائے گی۔ اس موقع پر اراکین بلدیہ فہد بن عبداد، عبد الرحمان شاہ اور حفیظ پٹیل کے علاوہ مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون اور چندرائن گٹا پولیس نے نقلی کرنسی کے بین ریاستی ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ تالاب کٹے کا ساکن غوث عرف بم غوث اور مغربی بنگال کا ساکن ربیع الشیخ اپنے ساتھی مغربی بنگال کے امین الرحمان کے ساتھ مل کر یہ ریکٹ چلا رہے تھے۔ انجنی کمار نے بتایا کہ غوث اور ربیع الشیخ کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ امین الرحمان مفرور ہے۔ اس ٹولی کے قبضے سے 3,98,000 روپے کی نقلی کرنسی بھی ضبط کر لی گئی ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ اس ٹولی کو اس سے پہلے بھی وجے واڑہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ راجمندری میں جیل میں محروس امین الرحمان سے رابطہ کرتے ہوئے غوث نے نقلی کرنسی کا کاروبار شروع کیا تھا۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ ربیع الشیخ کو 2015 میں فلک نما پولیس کی طرف سے بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ انٹر اسٹیٹ فیک کرنسی گینگ میں جو 2 لوگ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں ان کے پاس سے 3.98 لاکھ کا فیک انڈین کرنسی نوٹ اور ایک 2 ویلر برآمد ہوا۔ اس گینگ کا گینگ لیڈر محمد غوث جو بوم غوث کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ ریسیڈنٹ آف تالاب کٹا حیدرآباد کا ہے۔ دوسرا گینگ ممبر ربیع الشیخ سن آف منصور علی ایج 22 ایئرس، یہ مالدہ ڈسٹرکٹ ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہے۔ اس گینگ میں ایک تیسرا ممبر جو ابھی ایبسکانڈنگ ہے، فرار ہے، امین الرحمان ایلیس ببلو سن آف فضلو شیخ ایج 32 ایئرس، یہ بھی مالدہ ڈسٹرکٹ ویسٹ بنگال کا رہنے والا ہے۔ جو مین اکیوزڈ ہے محمد غوث، وہ راؤڈی شیٹر ہے چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن کا، اور اس کا راؤڈی شیٹ 1991 میں اوپن ہوا تھا۔ 1991 میں اس کے اوپر بہت سارے کیس تھے اور اس میں پوزیشن آف بام اور ٹیررسٹ اینڈ ڈسٹرپٹیو ایکٹیویٹیز ایکٹ ٹاڈا، اس کے تحت بھی اس کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ 2011 میں یہ فیک انڈین کرنسی نوٹ کے اللیگل ایکٹیویٹیز میں آیا اور اس کے اوپر 12 کیسز ان حیدرآباد سٹی اینڈ 1 کیس ان وجے واڑہ اینڈ وشاکھاپٹنم میں رجسٹر ہوا۔ آخر میں یہ چار مینار پولیس اسٹیشن میں 2016 میں اریسٹ ہوا تھا۔ آج 15 فروری کو جب یہ دونوں غوث اور ربیع الشیخ ایکسچینج کر رہے تھے FICN ان حشام آباد ایریا انڈر چندرائن گٹا پولیس اسٹیشن لمٹ، اسی وقت انفارمیشن کے حساب سے ساؤتھ زون ٹاسک فورس اور چندرائن گٹا پولیس مل کر یہ لوگ کو اپریہنڈ کیے۔ بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں چاقو زنی کی واردات پیش آئی ہے۔ پولیس اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر ہی ہاکی گراؤنڈ کے پاس لبے سڑک پیش آئے اس واقعے سے سنسنی دیکھی گئی۔
बताया कि अहमद और सिराजुद्दीन के दरमियान रकमी लेन देन को लेकर तनाज़ा चला रहा था। सिराज ने अहमद पर तेज धारी वाले हथियार से हमला कर दिया और फिर खुद हथियार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्द हो गया। अहमद को जख्मी हालत में गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया गया कि सिराजुद्दीन लेक भवन में RF हेड कांस्टेबल की हैसियत से मुलाजिम है। ये भी कहा गया कि रेलवे में मुलाजमत को लेकर रकमी तनाज़ा पाया जाता था। पुलिस ने केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। बंडलागुड़ा हाशिमाबाद में दीवार के मुनहदम हो जाने से एक शख्स हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक गोदाम के मालिक सैयद अलीम नामी शख्स के तामीराती सामान के गोदाम में रेती उतारी जा रही थी और जब रेती फैलकर दीवार के पास जमा हो गई तो दीवार मुनहदम हो गई। दीवार के करीब से गुजर रहे 39 साला महमूद अली, जो पेशे से ड्राइवर हैं, मुनहदमा दीवार की जद में आकर हलाक हो गए। बताया गया कि महमूद अली को पहले खानगी दवाखाने ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें मुर्दा करार दिए जाने पर उनकी लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सैयद अलीम को तहवील में लिया गया है। चंद्रनगोट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात कर रही है। मोहम्मदी लायंस मिलिट्री इलाके में फौज के MES स्टोर में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही तकरीबन 11 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर 3 घंटों की मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। फौज के आला ओहदेदारों ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मिलिट्री हुक्काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। लंगर हाउस पुलिस ने डकैतियों में मुलविस एक टोली के 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। ACP आसिफ नगर नरेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 22 साला मोहम्मद अब्दुल सलमान अरोड़ा, 30 साला शेख शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस को ओला कैब कंपनी से मुलजिमीन का सुराग मिला, जिस पर लंगर हाउस पुलिस ने एक खुसूसी टीम तश्कील देकर इन दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन के खिलाफ लंगर हाउस गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में 5 केसेस दर्ज हैं। मुलजिमीन ने जाली सिम कार्ड की मदद से फ़ोन करते हुए कैब बुक करवाई और जब कैब पहुंची तो मुलजिमीन ने कैब में पहुंचकर ड्राइवर को एक सुनसान मुकाम पर ले जाकर जुदोकोब किया और उससे लूट लिया। 7,000 रुपए की नकद रकम, एक मोबाइल फ़ोन और वैलेट भी लूटा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने कैब ड्राइवर को लूटने के बाद मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरारी इख्तियार की। लंगर हाउस पुलिस ने डकैती की एक और वारदात अंजाम देने वाले 3 अफराद को भी गिरफ्तार किया है। ACP नरेंद्र रेड्डी ने बताया कि 19 साला ख्वाजा अब्दुल मुबशिर, 19 साला हुसैन, 19 साला रियाज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रिंग रोड के पास CCTV कैमरे लगे हैं, जिसके फुटेज से पुलिस ने मुलजिमीन का पता चलाया है। मुबशिर डिग्री कोर्स के साल अव्वल का तालिब इल्म बताया गया है। हुसैन BTech और रियाज SSC में ज़ेर तालीम था। ये लोग आपस में दोस्त बताए गए हैं। ये तीनों आसानी से रकम हासिल करने के लिए चोरियां और जान से मारने की धमकी देकर रकम लूटा करते थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। मेरचल जिले के शामीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में लारी ने DCM वैन को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। बताया गया कि तुर्कापल्ली के पास यह हादसा पेश आया। DCM में सवार अफराद शादी की तकरीब के लिए जा रहे थे। लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। एक और शख्स भी जख्मी बताया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना काबीना में 19 फरवरी को होगी तोसी। वजीर आला की गवर्नर से मुलाकात। काबीना में कौन शामिल होगा, कयास आराइयों का बाजार गर्म।
چھوٹی آبپاشی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے تالابوں کو دوبارہ کارگر بنایا جائے، 1 ہفتے میں جامع رپورٹ پیش کرنے کی عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ شہر میں نقلی کرنسی کا بین ریاستی ریکٹ بے نقاب، 3,98,000 روپے کی نقلی کرنسی ضبط، 2 افراد گرفتار۔ اور بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن کے قریب چاقو زنی کی واردات، رقمی لین دین کے تنازع پر ریلوے ہیڈ کانسٹیبل نے کیا حملہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔